हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर काम करता हूं। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स की रीजनिंग स्ट्रैटेजी का ये वीडियो है। जितने भी टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनके नाम और उनके सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा। फ्री सोर्सेज होंगे ये, ज़्यादातर सभी यूट्यूब से ही हैं। और किस टॉपिक को किस टीचर से पढ़ना है वो आपको मैं बताने जाऊंगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जो आपको ध्यान रखने होंगे प्रीलिम्स का सेक्शन करते हुए और उसकी प्रिपरेशन करते हुए। ये टॉपिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहले मिसलेनियस टॉपिक्स और दूसरे हैं जो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स। तो अगर सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक्स में मैं देखूं तो जो इनइक्वालिटीज का पार्ट है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। ये जो आप देख सकते हो बैंकर्स पॉइंट में इन्होंने सर ने डाला हुआ है इनइक्वालिटीज पार्ट 1 और 2। इसकी एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें 7-8 वीडियोस हैं टोटल। बट आप ये पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर लो, वो इनफ है आपकी इनइक्वालिटीज को कवर करने के लिए। मोर ओवर नया वीडियो ये वरदान बैच 2.0 का आप देख लो, इसमें सर ने दोबारा से पढ़ाया हुआ है। ये नया वीडियो है बट दोनों में से आप कुछ भी करो आपकी इनइक्वालिटीज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि यही एक वीडियो काफ़ी है आपको 5 मार्क्स दिलाने के लिए प्रीलियम्स में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म के लिए अगेन मैं आपको ऑप्शन दूंगा बैंकर्स पॉइंट का सिलॉजिज्म का वीडियो करने के लिए, वो इनफ है। साथ में अगर आप स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो मैडम ने ये वीडियो डाला है कंप्लीट सिलॉजिज्म वन शॉट बेसिक टू एडवांस। बट अगेन देयर इज ऑल्सो वन मोर ऑप्शन, अड्डा 247 पे जाके आप सिलॉजिज्म कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कैरियर डिफाइनर में कौशिक सर का वीडियो है कंप्लीट वीडियो, एक वीडियो सिलॉजिज्म पे वो भी है। जो मैंने 3 या 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं उनको आप देखो, जो आपको बेस्ट लगता है उससे आप कर सकते हो। अगला टॉपिक है हमारा डायरेक्शंस का। डायरेक्शंस के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा वर्चुअस यूट्यूब चैनल जो है, आपको पता होगा इसके बारे में। इसमें सर ने एक वीडियो में पूरा कंप्लीट डायरेक्शंस कराया हुआ है। इसमें जो भी थ्योरी चाहिए होती है वो थ्योरी सर ने पहले बताया हुआ है, फिर क्वेश्चंस कराए हुए हैं। क्वेश्चंस करने के लिए बहुत से चैनल्स हैं। अगेन बैंकर्स पॉइंट से भी आप कर सकते हो और अड्डा से भी आप कर सकते हो अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने करने हैं आपको। लेकिन जो लॉजिक है, जो थ्योरी है, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ही वीडियो से आप कंप्लीट करिए। अगला टॉपिक है ब्लड रिलेशंस का। ब्लड रिलेशंस के लिए आपको पहला ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कौशिक सर का कैरियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल का ब्लड रिलेशंस 4 घंटे में कंप्लीट। ये एक वीडियो आप कंप्लीट कर सकते हो। इसका 70% भी आप कर लेते हो तो फिर आपका ब्लड रिलेशंस में बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। साथ में अगेन अड्डा 247 का सौरभ सर का ये वीडियो है जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो। जब भी आप किसी भी टीचर से ये वीडियो कर रहे हो तो आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी होगी, खुद का तरीका बनाना होगा ब्लड रिलेशंस को सॉल्व करने का। एक बार को सोचने के बाद फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और जो ट्रिक टीचर्स बता रहे हैं उसको आप फॉलो करिए। अगला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के लिए आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कोडिंग डिकोडिंग अंकुश सर, अंकुश लांबा सर के 2-4 वीडियोस बहुत अच्छे हैं कोडिंग डिकोडिंग पे, जिसको आप डायरेक्टली सीख सकते हो। और उससे आपका 3 या 4 नंबर का जो भी कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है वो आप कवर कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिनमें नंबर या अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग होती है वो आप किसी भी वीडियो से कर सकते हो। आपके पास कई ऑप्शंस हैं। अगर आपको ज़्यादा डाउट हो रहा है तो आप एसएससी के किसी टीचर से भी ये वाला टॉपिक पढ़ सकते हो। जो लास्ट टॉपिक है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक जो है पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप जितने भी आपके टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ते आ रहे हैं उनसे आप पढ़िए। आप चेंज भी कर सकते हैं, सभी टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाहूँगा वो ये है, कोई भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, कोई भी टीचर आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी पजल या सीटिंग अरेंजमेंट आप लगाने जा रहे हो 2 से 3 मिनट में वो सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर वो 2 से 3 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा है प्री का तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत है। सीधा सिंपल रूल यही है कि अगर आप 2 मिनट में पजल बना ले रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप पजल नहीं बना पा रहे हो तो आपको टीचर या अपना स्टडी करने का तरीका चेंज करना होगा। इसके लिए अंकुश सर हैं, सौरभ सर हैं और वर्चुअस यूट्यूब चैनल है, स्टडी नीति यूट्यूब चैनल है।
और बैंकर्स पॉइंट का यूट्यूब चैनल है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल इनमें से आप फॉलो कर सकते हो। तो पजल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा, अंकुश लांबा सर अनअकैडमी पे आप जाओगे और फ्री क्लासेस में जब आप जाओगे तो वहाँ पे कई सारे वीडियोस इन्होंने करा के डाले हुए हैं। 1000 का भी एक सेट है जिनके वीडियोस आते रहते हैं। सारे वीडियोस तो नहीं मिलेंगे लेकिन ज़्यादातर आपको वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे और वो इनफ हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे अभी आप जाओगे तो मैडम ने लाइव सेक्शन रीजनिंग का सेक्शन प्री का सॉल्व किया हुआ है, उसको एक बार आप देख लो तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। लास्ट पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रीजनिंग सेक्शन को करते वक्त या पढ़ते वक्त क्या टिप्स मेरी तरफ से आपको रहेंगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला टिप ये है कि डू नॉट आइडोलाइज एनी टीचर और सोर्स, बी फ्लेक्सिबल। इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखे हैं, कमेंट्स भी देखे हैं कि आप अपने टीचर के लिए थोड़ा सा पॉजेसिव हो जाते हो। वेल एंड गुड, अगर आप टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये बात ध्यान देना है कि कोई भी सोर्स या कोई भी टीचर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल या प्रोडक्टिव हो रहा है या नहीं। अगर कहीं से किसी और चैनल किसी और टीचर से कोई भी टिप ऐसी आपको मिलती है या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है जो आपको हेल्पफुल हो, तो आपको रिजिड नहीं रहना है, आपको उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी रहना है। तो अपने टीचर या फिर यूट्यूब चैनल को इतना भी आइडियलाइज आप नहीं करें। आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने, इस बात का ध्यान दें। और जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चंस के सोर्सेज हैं वो आप उसमें वर्सिटिलिटी ला पाएंगे, वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। इसलिए क्वेश्चंस के सोर्सेज आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत मॉक टेस्ट हैं जैसे प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड, वहाँ से आप क्वेश्चंस ले सकते हो। बहुत चैनल्स हैं जैसा मैंने आपको बताया, अंकुश सर का अनअकैडमी से भी आप क्वेश्चंस ले सकते हो। तो इस बात का ध्यान दीजिए। दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिनिमम 2 मॉक टेस्ट आप परचेज करें, एक ईजी और एक हार्ड। हार्ड में प्रैक्टिस मॉक हो सकता है, स्मार्ट कीड़ा हो सकता है। ईजी में मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक ले लीजिए या फिर और कोई सोर्स ले लीजिए। अगला पॉइंट ये है कि जो मिसलेनियस पार्ट होता है जिसमें सारे डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस और इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ये टॉपिक्स आते हैं, इनको आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। कभी भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या एग्जाम दे रहे हो, डायरेक्टली आपको इन क्वेश्चंस पे जंप करना है और स्टार्ट करना है सॉल्व करने। एक एक शॉट, एक एक अटेम्प्ट आपको इन सबको देना है। जितने आपसे बनते हैं उतने करिए, उसके बाद ही पजल सॉल्व करिए। पजल सॉल्व करने में भी आपको स्मार्ट रहना है, कौन से इजी पजल्स हैं कौन से नहीं हैं उनको आप पहले करोगे। जब भी आपका रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते जा रहे हो, तो आप ये खोजते जाओ कि मिसलेनियस पार्ट कहाँ है और साथ में कौन कौन से क्वेश्चंस आपने देख लिए उसको भी ध्यान रखिए। जैसे ही मिसलेनियस पार्ट आपको मिलता है आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, लास्ट में पजल करो। अगर ये एक स्टेप आपने फॉलो किया, आपका रीजनिंग का सेक्शन कभी भी खराब नहीं हो सकता है। और आप कितना भी प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट में आप ये चीज़ सही कर रहे हो और एग्जाम में आपने ये गलत कर दिया, तो पूरा पूरा चांस है कि आपका रीजनिंग सेक्शन खराब होने वाला है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो मैं आपको बता दूंगा, जब भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, तो अपने टॉपिक्स के नॉलेज के हिसाब से आप उनको टाइम दो। अगर आपको डायरेक्शंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जब भी आप डायरेक्शंस का क्वेश्चंस करते हो आपकी एक्यूरेसी 90-95 के अबव ही रहती है, तो बार बार उसको सॉल्व करके उसको प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जो टॉपिक्स आपके अच्छे हैं उनको एक रेगुलर, एक आपको थ्रेशहोल्ड टाइम उनको आप दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा आप उनको मत दीजिए। आपको कंप्लीट करना है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको नहीं आते हैं उनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करिए। लास्ट जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये आपकी है पजल सॉल्व करते हुए। जो अप्रोच होगा किसी भी पजल या सीटिंग अरेंजमेंट या क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का, वो आपका दो हो सकता है, सिंगल या मल्टीपल ऑप्शंस के करके। जब भी आप पजल या बना रहे हो आपके पास 3 या 4 ऑप्शंस होते हैं जिनसे आप स्टार्ट करते हो और पजल एंड होता है एक ऑप्शन पे जो आपका ऑप्शन सही होता है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि सिंगल अप्रोच सिंगल ऑप्शन में आपको क्वेश्चन बनाना है, और कई टीचर्स आपको बताएंगे मल्टीपल ऑप्शंस आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दो, जैसे स्टडी नीति आपको ये बताएंगे। और अंकुश सर का सिंगल अप्रोच में रहता है। जो फाइनल चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो यही है कि आप
अपना पज़ल 2 मिनट के अंदर बनाना सीख जाइए। आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी या तरीका बना सकते हो। जैसे अगर आप अंकुश सर को देख रहे हो तो उनके कई सारे ट्रिक्स बहुत अच्छे हैं, जैसे बॉक्स वाला एक है पज़ल सॉल्व करते वक्त, या फिर थ्रेड वाला है जो आप सर्कुलर अरेंजमेंट को एक थ्रेड की तरह लीनियर में सॉल्व करते हो। तो ये सब ट्रिक्स आप सीख सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका अप्रोच मल्टीपल ऑप्शंस वाला है तो ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी भी आप सीखिए या मिनिमम पॉसिबिलिटी से ही लगाइए। अगेन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, स्टडी नीति है और अड्डा के काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस के साथ, मल्टीपल अप्रोचेस के साथ आप पजल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस होनी चाहिए कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, बस आपको रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। सो वन मोर थिंग, जो मेरे रीजनिंग के कुछ स्कोर्स हैं एग्ज़ाम्स में, मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बहुत एक्सीलेंट स्कोर्स तो नहीं है बट वेरी गुड स्कोर्स ज़रूर हैं, और ये ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने 2 महीने में जो इम्प्रूवमेंट किया था रीजनिंग में वो अप्रोच और सोर्सेज को सही करके ही किया है, जिसकी वजह से 25 एंड अबव या 30 मार्क्स आ रहे हैं और आप भी ये स्कोर कर सकते हो। एक मिनिमम स्कोर जो 25 मार्क्स का होना चाहिए अगर आप बहुत अच्छा फाइट देना चाह रहे हो, वो आप स्कोर कर सकते हो अगर आप सिर्फ अपनी अप्रोच और सोर्सेज को सही कर लो। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो टिप्स मैंने दिए हैं इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। टिप्स मैंने आपको बता दिए, सोर्सेज भी बता दिए। आई होप कि आप अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाओगे, खुद की स्ट्रैटेजी बनाओगे और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे रीजनिंग सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।